छात्रों का ये आंदोलन है और हम लोग 10 तारीख को जो घेराव का कार्यक्रम होगा उसका समर्थन करते हैं। क्या लोकतांत्रिक तरीके से घेराव होगा क्योंकि BNS 163 750 मीटर के दायरे में इम्पोज्ड है। सच में स्टूडेंट के साथ ये जिस नैतिकता के आधार पे आपने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगा था, अगर आपके पास हिम्मत है तो आइए झारखंड का मुख्यमंत्री का भी उसी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा मांगिए। हम लोग लोकतांत्रिक के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ से अगर हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम लोग तो आगे बढ़ेंगे शांति से। आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है 20 जुलाई वाली स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो। और लाठी चला दे, गोली चला देगा। बेरोजगार है तो चल जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत सोरेन, ये दोहरी नीति आपकी नहीं चलने देंगे हम लोग। आप जिस वादे के साथ आज सत्ता में आए थे, आप सारे वादे खिलाफी हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रथमगढ़। आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के आंदोलन का 13वां दिन है और आज कई सवालों के साथ मैं यहाँ पर। सवाल नंबर 1 कि क्या अब भी सरकार छात्रों से बात करेगी? कल जिस तरीके से सरकार के डेलीगेट से यहाँ पहुंचे थे और समय दिया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। आज ये अपडेट आया कि सरकार बात करना चाहती है, सरकार के कुछ लोग छात्रों से बात करेंगे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अभी बारिश हो रही है और अभी भी यहाँ पर तमाम छात्र मौजूद है। छात्रों से हम बातचीत करेंगे, हालांकि टेंट के अंदर छात्र हैं और बारिश अभी भी हो रही है और हौसले इनके डगमगा नहीं रहे। अब देखना ये है कि आंदोलन अब कहाँ तक जाएगा, क्योंकि लगातार 13वां दिन ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर लोग पहुंचने शुरू हो रहे हैं, आंदोलन बड़ा हो रहा है। अब पूछते हैं और जानते हैं कि क्या लगता है सरकार अब बात करने के लिए राजी होगी, क्योंकि कल डेलीगेट उन्होंने भेजा था और आज ये खबर आई कि सरकार के कुछ लोगों की टीम बनेगी और वो छात्रों से बात करेंगे। क्या लगता है बात? देखिए, मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यही पूछना चाहती हूँ कि आज हम लोग 12-13 दिन से इतनी बारिश में भी यहाँ डटे हुए हैं। आज 12-13 दिन से इतनी बारिश में भी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इतनी लेट क्यों हो रही है? आखिर 5 लोग साथ क्यों बात करना चाहते हैं? आप पब्लिक प्लेस में आके बात कीजिए ना। खुद को झारखंड के बेटे मानते हैं, हम लोग भी झारखंड के विद्यार्थी हैं, तो आगे अगर झारखंड के इतने विद्यार्थियों के साथ घोटाला हुआ तो आइए बात कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग झारखंड को बदनाम नहीं होने देंगे, झारखंड को जंतर मंतर 2 नहीं बनने देंगे, क्योंकि साक्षी जोशी, अजीत अंजुजू ने जिस तरह नैरेटिव फैला रहे हैं, अपने 15 यूट्यूबर्स को बुला के झारखंड के बारे में गलत बात किया जा रहा। मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ कि झारखंड को बदनाम नहीं होने देंगे। अगर आप सच में स्टूडेंट के साथ जिस नैतिकता के आधार पे आपने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगा था, अगर आपके पास हिम्मत है तो आइए झारखंड का मुख्यमंत्री का भी उसी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा मांगिए। आखिर आप क्यों नहीं मांग रहे? 10 तारीख को विधानसभा घेराव का ऐलान छात्रों ने किया है। क्या तैयारियां होगी छात्रों की 10 तारीख के लिए? देखिए, तैयारी चल रही है। अब देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से क्या बात आती है, लेकिन 10 तारीख को विधानसभा घेराव होगा। जब तक हम लोग की मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग शांत होने वाले नहीं है। इस बार उलगुलान का आगाज हो चुका है। इस बार अपनी हक की लड़ाई लड़ना है। जिस तरह हमारे हक को, हमारी कुर्सी को हेमंत सोरेन ने बेचने का काम किया है, वो मुझे इस बार नहीं सुनने को चाहिए। क्या लगता है सरकार से अब बातचीत शुरू होगी? सरकार से अब बातचीत होगी लगता है? हाँ, शुरू होने वाली है बातचीत शुरू होने वाली है। कल तो डेलीगेट आए थे सरकार के, उन्होंने कहा कि 5 टीम आप बना लो और आकर हम बात करेंगे। आने में 13 दिन क्यों लग गई? हम तो 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार महज यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहती है। हेमंत सोरेन जी का निवास स्थान यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। उनको 13 दिन लग गए हमारी आवाज को सुनने में। यही जब दिल्ली में आंदोलन हो रहा था तो वो 1 दिन में सुन लिए थे। आज उनके राज्य का बच्चा, आज उनका अपना बच्चा आंदोलन कर रहा है तो उनको 13 दिन लगे हमारी आवाज सुनने के लिए। हेमंत सोरेन, ये दोहरी नीति आपकी नहीं चलने देंगे हम लोग। आप जिस वादे के साथ आज सत्ता में आए थे, आप सारे वादे खिलाफी हो गए। आप इस राज्य के युवाओं को लेबर बनाना चाहते हैं और दूसरे राज्य के युवाओं को अधिकारी बना के यहाँ बनाना चाहते हैं। यहाँ का लोग मुर्गी पालन करे, अंडा बेचे। ये दोहरी नीति इस राज्य में नहीं चलने देंगे। और जब हम छात्रों का वक्त आएगा वोट देने का तो इस राज्य की सत्ता को पलट देंगे। हेमंत आप कह रहे हैं कि मुर्गी पालन, बकरी पालन नहीं करेंगे, तो हेमंत सोरेन आप ही पर सवाल कर देंगे। प्रधानमंत्री पकौड़े बेचने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो पकौड़ा बेचने की बात कर रहे हैं, इसकी आपकी पुष्टि है इस चीज की कि प्रधानमंत्री ने ये चीज बोला? आपके पास है पुष्टि? बोलेंगे तो उसको जवाब लोकसभा में नहीं। एक सेकंड, इस चीज का आप पुष्टि करते हैं? आप माइक के सामने और कैमरा के सामने पुष्टि नहीं करता, जनता ही बोलती है। तो जनता कुछ भी
भी जनता सुनिए, हेलो एक सेकेंड, कुछ देश तो इस देश को तोड़ने का बात करते, तो आप उस चीज की पुष्टि करेंगे यहाँ पे खड़े, तो आप पकौड़े तलने की बात क्यों कर रहे हैं? आप पकौड़े तलने की बात यहाँ मत कीजिए। मैं हेमंत सोरेन का बाइट दिखा दूंगा कि उन्होंने कहा कि आप मुर्गी पालन कीजिए, अंडा बेचिए, लेकिन मेरा कहना इतना ही है, हम युवाओं का आक्रोश इसलिए है कि हम पीएचडी इसलिए किए हैं कि अंडा बेचें, हम ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इसलिए लिए कि मुर्गी का पालन करें। सवाल ये है कि जैसे कल बात करने की कोशिश की गई थी, आज लगता है कि बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज ये बात आई थी बाहर कि सरकार के कुछ लोग छात्रों से बात करेंगे, कुछ लोगों की टीम बनी। बिल्कुल, छात्र यहाँ खुले आसमान के नीचे बात करने के लिए तैयार है। अगर सरकार आके यहाँ बात करना चाहती है तो बिल्कुल उनको बात करना चाहिए। दूसरी बात, सरकार का ही ना कार्यक्रम चलता है, सरकार आपके द्वार, ये छात्रों का द्वार है, यहाँ पे सरकार को आने में क्या परेशानी? हमारा डेलीगेट्स है, वो जाएंगे मिलने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार अपनी जो योजनाएं चलाती है, सरकार आपके द्वार, तो सरकार छात्रों के भी द्वार तो एक बार आ सकती है क्या? आप मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, इतने लोग जो नेगेटिव सेट कर रहे हैं, जिनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लोग क्यों नहीं यहाँ पे आकर के हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं? जो लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट में थे वो लोग यहाँ क्यों नहीं पहुंच रहे? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस राज्य के जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, जेएमएम के बड़े बड़े नेता थे, राज्यसभा सांसद थे, जो क्या बोलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाह रहे थे, आखिर आज इस देश में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, तो आज वो लोग हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? उनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है? वो छात्र हित में क्यों नहीं आके खड़ा हो रहे हैं? अच्छा, जैसा कि हम पोस्टर देखे कि छात्रों ने 10 तारीख को विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया है, क्या तैयारियां रहेगी छात्रों? क्योंकि जब भी लोकसभा घेराव लगातार तैयार है, 10 तारीख को यहाँ पर संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का मार्च है, ये हम छात्रों का डिमांड है, बस सिंपल सा है। छात्र लगातार तैयार है 24/7। लेकिन सरकार और प्रशासन ने तो विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में BNS 163 लागू कर दिया है, यानी अगर आईपीसी गए तो 144 इम्पोज कर रखा है, तो आप लोग मार्च कैसे करेंगे? विधानसभा घेराव होगा कैसे? देखिए, सरकार तो चाहेगी कि छात्र रोड पर नहीं आए, लेकिन यहाँ पर भी सरकार ये टेंट आप जो देख रहे भाई साहब, सरकार यहाँ टेंट भी नहीं लगाने दे रही थी, लेकिन छात्रों का ये आंदोलन से सफल रहा, टेंट लगा, लाइट लगा, माइक लगा। आज आंदोलन का 10वां दिन यहाँ है और आंदोलन 7वां दिन से यहाँ लगातार शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। ये पूरा देश में मैसेज चल रहा है कि अगर छात्रों का आंदोलन कहीं देखना है तो झारखंड में जाके देखिए, बस उसी तरीके से वहाँ पर भी विधानसभा का भी घेराव होगा। सरकार उसका है 144 लगा दे चाहे 244 लगा दे, हम लोग का भाई जो मांग है उस आपको तो आप तैयार किया। आप 7 साल इसका सरकार में हो गया, प्रत्येक साल बोला हम 5 लाख वैकेंसी देंगे, ठीक है, वो तो वैकेंसी था, तो आप हाल देख रहे हैं क्या हाल है। उसके बाद में जो वैकेंसी आती है उसका आपको अध्यक्ष और सचिव सीट भेज देता है। हम मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं लगा रहे, आपका अध्यक्ष और आपका सचिव अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसका है? आपने हटाइएगा उसको। सवाल अगला ये घूम रहा है कि जिस लोकतांत्रिक तरीके से ये आंदोलन अब तक चल रहा है, जब विधानसभा घेराव 10 तारीख को आप लोग करने जाएंगे, ऑलरेडी 163 BNS 163 इम्पोज्ड है 750 मीटर के दायरे में, तो क्या छात्र घेराव के दौरान 750 मीटर पहले रुकेंगे लोकतांत्रिक तरीके से या फिर आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ से अगर हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम लोग तो आगे बढ़ेंगे शांति से। आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है 20 जुलाई वाली स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो। वो लाठी चला दे, गोली चला देगा, बेरोजगार है तो कि चल जाएंगे, मर जाएंगे, और क्या कर सकते हैं? वो अगर लाठी खाने के लिए मरने के लिए थोड़ी पैदा हो। अरे लाठी तक क्या कर सकते हैं आप? आपके हाथ में सरकारी, आपको नौकरी नहीं दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लाठी खाने के लिए भी बढ़ने के लिए तैयार है आगे। आप लाठी के चार्ज करिएगा, पानी छोड़िएगा, तो बिहार में भी हुआ, दिल्ली में भी हो रहा है, तो क्या करे? लड़का लोग अपना मांग छोड़ दे, हम लोग चल जाए, घर बैठ जाए, नहीं करे तो आप डांट लिख दीजिए, 30 लाख दीजिए, नौकरी हो गया, ठीक है। हम लोग की जो आम आदमी है, जो गरीब लड़का है, वो तैयारी नहीं करेगा, वो दिल्ली में काम करेगा। अब क्लियर करके कह दीजिए, आप सीट बेच रहे सचिवालय का। अब JPSC जैसी संस्था है जो बोला जाता है स्टेट का
प्रतिष्ठित संस्था, अब उसमें जब आप पाक साफ सुथरा नहीं है तो आपका छोटा एग्जाम जो लीजिएगा मैट्रिक लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, उसको आप कैसे साफ सुथरा कराइएगा? आप सर, हमारी हेमंत सरकार कहती है कि 134 क्वेश्चन जो था सीजीएल में वो गेस क्वेश्चन है। आपको कौन सा टीचर है जो 150 में 134 क्वेश्चन गेस करा देगा? हम लोग उसी से पढ़ा दीजिए। हम लोग भी तो नौकरी तैयारी कर रहे हैं। आप मेरिट जारी नहीं किए, सचिवालय को नियुक्ति दे दिए हैं, ठीक है? आप बताइए हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग को कितना नंबर था? हम मानते हैं हमारे मेरिट में छठे हैं, तो कितना नंबर से छठे हम कैसे जानेंगे? विधानसभा घेराव की बात जो छात्र कर रहे हैं 10 तारीख को, क्या लगता है किस जोश के साथ विधानसभा घेराव होगा? क्या लोकतांत्रिक तरीके से होगा या फिर जब पुलिस रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि 163 इम्पोज्ड है, 750 मीटर पहले रोकने की कोशिश करेगी पुलिस आपको, तो क्या जबरदस्ती आगे बढ़ेगी आप? देख रहे हैं कि हम लोग 10 या 15 दिन हो गया यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से तो यहाँ पे प्रदर्शन किए। सरकार को इस पर तो सुन लेना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? लास्ट ऑप्शन तो वही बचा है ना सर। मतलब लड़का लोग क्या करेगा? तारीख से पहले सरकार बातचीत कर ले और कर ले तो उसमें ठीक है। बातचीत तो अभी एक साल से टीम गया था यहाँ से बात करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं किया, उस पर नहीं बात की है। कोई बड़ा अधिकारी, कोई मुख्यमंत्री रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सब सवालों से बच रहे हैं, केवल इधर उधर करना चाह रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं। मतलब जवाब कोई को मतलब सही तरीके से जवाब नहीं आ रहा है बस। आज सरकार ने कहा है कि हमारे कुछ अधिकारी हैं या फिर सरकार के लोग हैं, उनकी एक टीम बनेगी और वो छात्रों से जाकर बात करेंगे। तो क्या वो टीम से छात्र बात करेंगे या फिर डायरेक्ट मुख्यमंत्री? सरकारों टीम तो यहाँ पे जो गठित हुआ वो बोले हैं कि मीडिया बंधु साथ जाएंगे, सार्वजनिक सब प्रोग्राम होगा। कि 2 मीडिया के प्रभारी भी वहाँ पर होंगे। हाँ, वही बोला गया है, वहाँ पे मीडिया प्रभारी रहेंगे और वहाँ पे तभी बात होगा। छात्रों को तो यही रखा गया, लेकिन सरकार को देखिए इस पर क्या बोलते हैं, उसमें तभी प्रतिक्रिया नहीं आया। क्या मीडिया बंधु जाएंगे? समय भी नहीं दिया गया कि कब बात करें। हाँ, समय तो नहीं दिया गया, लेकिन देखिए क्या होता है, शाम तक अभी देखा जाएगा। ये थे कि क्या अलग है इस बार, हम लोग सब भाई लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इस बार हमारे साथ पूरा बहना लोग है सारी। आप देख लीजिए, आपको 50% लड़की मिलेगी, ठीक है? इस बार का अलग है आंदोलन। और उस बार अब हम लोग एक ही मांग है, सीबीआई जांच अब करिए। सचिवालय में आप सीट सब बेच चुके हैं, आपका अधिकारी बेचा, आप करप्ट नहीं है, आपका अधिकारी करप्ट है, तो आपका अधिकारी के लिए आपका सीआईडी जांच काम नहीं हो रहा है। आप सीबीआई को लाइए, हम लोग उससे संतुष्ट हैं। आप एक ही मांग सीबीआई को लाइए। और दूसरा बात बोल रहे हैं आंदोलन अलग का है, जिसमें हमारे साथ बहना लोग साथ है। देखिए, ये आज 13वां दिन ये आंदोलन धीरे धीरे अब बड़ा बन रहा है, क्योंकि कल सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी कि बातचीत करेंगे, छात्रों की 5 छात्रों की एक डेलीगेट बनाकर भेजो, लेकिन फिर बात आई कि सरकार के कुछ लोग होंगे जो छात्रों से बात करेंगे, 2 मीडिया के प्रभारी भी होंगे और उसी की देखरेख में बातचीत की जाएगी। लेकिन अभी तक आज 13वां दिन समय नहीं दिया गया है कि सरकार आज कब बात करेगी, और ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और कई सवाल अपने साथ लेकर ये आंदोलन आ रहा है। सवाल नंबर 1 अब ये आ रहा है कि क्या छात्रों को न्याय मिलेगा? सवाल नंबर 2 आ रहा है कि क्या 10 तारीख से पहले सरकार बात करेगी और इनके मामले को सॉर्ट आउट करेगी? सवाल नंबर 3 ये आ रहा है कि क्या 10 तारीख को जब ये छात्र विधानसभा घेराव करेंगे और जिस तरीके से BNS 163 इम्पोज किया गया है विधानसभा के आसपास, तो क्या इन्हें भी फोर्सफुली रोका जाएगा? क्योंकि छात्र जब मार्च करेंगे विधानसभा घेराव करने के लिए, तो जाहिर सी बात है छात्र करीब जाने की कोशिश करेंगे। अगर इनकी बात को नहीं सुनी जाती है और बात नहीं की जाती है सरकार की तरफ से, तो क्या 10 तारीख का माहौल भी जंतर मंतर के जो 20 जुलाई को माहौल क्रिएट हुआ था, क्या वैसा माहौल क्रिएट हो सकता है यहाँ पर? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सरकार झुकेगी? हमें लगता है कि झुक जाएगी, झुक जाएगी सरकार, एकदम झुकेगी भैया, पक्का झुकेगी, एकदम झुक जाएगी सरकार। अच्छा, विधानसभा घेराव करने की बात आप लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को पोस्टर्स लगे हैं। हाँ बिल्कुल, छात्रों का ये आंदोलन है और हम लोग 10 तारीख को जो घेराव का कार्यक्रम होगा उसका समर्थन करते हैं। क्या लोकतांत्रिक तरीके से घेराव होगा? क्योंकि BNS 163 750 मीटर के दायरे में इम्पोज्ड है, छात्र आगे बढ़ेंगे तो रोकने की भी कोशिश होगी। रोकने की कोशिश होगी, लेकिन रुकेंगे नहीं, घेराव शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। प्रशासन से भी आग्रह होगा, सहयोग करेंगे।